हर घर में उपयोग की जाने वाली मूंगफली को ग्राउंड नट और पीनट के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में मूंगफली का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब तो मार्केट में भी इसके अलग अलग प्रकार जैसे पीनट बटर, पीनट ऑयल, पीनट कुकीज, मसाला पीनट, सैल्टेड पीनट आदि आसानी से प्राप्त है। ये उच्च पोषक तत्वों से भरपूर व अन्य ड्राई फ्रूट से सस्ती होने के कारण मार्केट में ज्यादा बिकती है। साथ ही लोगों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी कारण से ग्राउंड नट टू पीनट बिजनेस को शुरू करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आज उद्यमी इंडिया आपके लिए लेकर आया है ग्राउंड नट टू पीनट बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारियां। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ग्राउंड नट टू पीनट प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल के रूप में ग्राउंड नट यानी मूंगफली का उपयोग किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्टोरेज टैंक, स्क्रू कन्वेयर, बकेट एलिवेटर, रील मशीन, साइक्लोन सेपरेटर विद डस्ट कलेक्टर, डी स्टोनर, रेडलर कन्वेयर, ग्राउंड नट हलर, पीनट कर्नल ग्रेडर, राउंड ग्रेविटी सेपरेटर, जेड एलिवेटर, कलर सॉर्टिंग मशीन, क्लासिफायर सेपरेटर, बकेट कन्वेयर, ब्लोअर जैसी मशीनों की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले आपको मूंगफली को खरीदना होगा, जिसके बाद इसे इनपुट हॉपर में डाला जाता है, जहां से इनको कन्वेयर्स और एलिवेटर्स की सहायता से स्टोरेज टैंक में भरा जाता है। कन्वेयर से फेड होते हुए इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डाली जाती हैं, जिसके बाद इसे नमी प्राप्त करने के लिए 8 से 10 घंटे तक स्टोरेज टैंक में रख दिया जाता है। नमी प्राप्त करने के बाद इसे कन्वेयर्स और एलिवेटर्स की सहायता से रील मशीन में डाल दिया जाता है। रील मशीन इसमें से धूल और मिट्टी के कणों को अलग कर लेती है। इसके बाद ये ग्राउंड नट्स डिस्टोनर मशीन में भेज दिए जाते हैं, जिससे इनमें से पत्थर और भारी गंदगियों को साफ कर लिया जाता है। अब मूंगफलियों को उनके सेल से अलग करने के लिए रेडलर कन्वेयर और एलिवेटर्स की सहायता से क्रमश ग्राउंड नट शेलर मशीन्स में डाल दिया जाता है। पहली मशीन की सहायता से लगभग 65 से 70% ग्राउंड नट के कर्नल्स को अलग कर लिया जाता है। बाकी बचे हुए कर्नल्स को हटाने के लिए ग्राउंड नट्स को दूसरी शेलर मशीन में फेड कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इन अलग हुए पीनट कर्नल्स को ग्रेडर मशीन से पास किया जाता है, जो इसमें से टूटे हुए कर्नल्स को अलग कर देती है। जिसके बाद इसे राउंड ग्रेविटी सेपरेटर मशीन में फेड कर दिया जाता है, जो इसमें से अन्य इम्प्योरिटीज को हटा देता है। फिर इन कर्नल्स को जेड एलिवेटर्स की सहायता से ग्रेविटी सेपरेटर में डाला जाता है, जो वजन अनुसार इन कर्नल्स को ग्रेड्स के अनुसार में सेपरेट करती है। जिसके बाद अलग किए गए हाई क्वालिटी कर्नल्स को डी स्टोनर मशीन में डाला जाता है, जो इन कर्नल्स में उपस्थित पत्थर और कंकड़ को अलग कर देती है। अब बकेट एलिवेटर की सहायता से इन्हें कलर सॉर्टर मशीन में डाला जाता है, जो रिक्वायर्ड कलर स्पेसिफिकेशन के अनुसार कर्नल्स को अलग कर देती है। इस प्रक्रिया के बाद साफ और अच्छी गुणवत्ता के कर्नल्स को बकेट एलिवेटर की सहायता से स्टोरेज बिन्स में इन्हें स्टोर कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे क्लासिफायर सेपरेटर मशीन में फेड किया जाता है। ये मशीन इन कर्नल्स को रिक्वायर्ड मेश साइज के अनुसार छोटे और बड़े दोनों को अलग कर देती है। अब इन साफ कर्नल्स को ग्राहक की डिमांड के अनुसार पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। इस बिजनेस को प्राथमिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया, 18 से 20 किलोवाट बिजली के साथ 10 से 12 मैन पावर की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस को आप 18 से 20 लाख तक के निवेश में आसानी से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप 10 से 12% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको GST, उद्यम, FSSAI, वेट एंड मेजरमेंट जैसे लाइसेंसेस की जरूरत भी होती है। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। आज की इस वीडियो में उद्यमी इंडिया की तरफ से सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए आप हमारे ऐप उद्यमी इंडिया को डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर क्लिक करके अपने बिजनेस से जुड़े सभी सवालों के जवाब पाएं। आप बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526 00044 पर कॉल कर सकते हैं।
है। आज उद्यमी के माध्यम से हमने आपको ऑर्गेनिक हेयर ऑयल मेकिंग बिजनेस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियों से रूबरू करवाया, ताकि आप भी अपना बिजनेस शुरू करें और आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आप बिजनेस से रिलेटेड सभी सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं। चाय की चुस्कियां आपको बिजनेस में कामयाबियां दिला सकती हैं। जी हाँ, टी पैकेजिंग का व्यवसाय शुरू कर एक एंटरप्रेन्योर बन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश की चाय पूरे विश्व भर में मशहूर है और चाय पत्ती हर घर में इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है। और आज इस एक्सक्लूसिव वीडियो में उद्यमी आपको बताएगा टी पैकेजिंग बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। टी पैकेजिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको चाय पत्ती को प्रिक्योर करना होगा और फिर चाय पत्ती की प्रॉपर मेथड से टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चाय पत्ती को ड्राई प्लेस में स्टोर करना होगा और फिर मैन्युअली चाय पत्ती की ब्लेंडिंग का काम किया जाएगा, ताकि चाय पत्ती की क्वालिटी साल भर ऐसी ही रहे। फिर पैकेजिंग मशीन की मदद से चाय पत्ती की पैकेजिंग का काम किया जाएगा। आपका प्रोडक्ट अब पूरी तरह से तैयार है। आप इसे अपने ब्रांड नेम से या फिर किसी सप्लायर के तौर पर मार्केट में सप्लाई कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर आपको चाय पत्ती और पैकेजिंग मटेरियल्स की जरूरत होगी। मशीन। वहीं अब अगर मशीन्स की बात की जाए तो इस बिजनेस को आप वेइंग स्केल, ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन और एमआरपी कोडिंग मशीन के साथ शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। बात अगर इलेक्ट्रिसिटी की हो तो आप इस बिजनेस को करीबन 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपके प्लांट और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पर भी निर्भर करता है। एरिया। इस यूनिट को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको करीबन 500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। आपका एरिया आपके प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करता है। प्लांट एंड मशीनरी। वहीं अब अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं उसकी कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए है। वहीं इसे स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको जिस मशीन की आवश्यकता है उसकी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख रुपए आएगी। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट आपके ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी डिपेंड करता है। और कोर प्लांट, मशीनरी, मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। मिसलेनियस एसेट्स। वहीं अब अगर बात की जाए एडिशनल एसेट्स की तो जिन एडिशनल एसेट्स के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पावर पैनल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर ऑफिस। मैन पावर। इस व्यवसाय को आप इजीली 7 से 8 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के साथ साथ एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि भी शामिल होंगे। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने में आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर। बात करें मंथली टर्नओवर की तो अगर 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट। अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की तो सभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप इस बिजनेस से लगभग 50,000 रुपयों से लेकर 60,000 रुपए महीने में कमा सकते हैं। उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार घट या बढ़ सकती है। लाइसेंसेस रिक्वायर्ड। इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है वो है जीएसटी, उद्यम, FSSAI और ट्रेडमार्क ऑप्शनल है। स्कीम्स एप्लीकेबल। इस बिजनेस को आप PMEGP, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा स्कीम्स के तहत आसानी से शुरू कर सकते हैं। नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट को रेगुलर पाने के लिए हमारे उद्यमी ऐप को डाउनलोड करें। और ज्यादा जानकारियों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.udemy.org.in पर विजिट कर सकते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए हमारे कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
बात अगर स्वाद की हो तो भारतीय खाने का स्वाद अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी मशहूर है। यहाँ के खानों को और भी लजीज बनाते हैं यहाँ के मसाले। भारतीय मसालों का स्थान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। विश्व में भारतीय खाने की पहचान इसमें डाले गए मसाले ही हैं। इसलिए मसालों की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप आसानी से स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में लागत कम आती है और प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। आज उद्यमी इंडिया द्वारा लाई गई इस एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। मसाला इंडस्ट्री में अगर प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करनी होगी। उसके बाद उन्हें अच्छे से क्लीन करना होगा। क्लीनिंग प्रोसेस के बाद सभी रॉ मटेरियल्स सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। सॉर्टिंग में रॉ मटेरियल्स को क्वालिटी एंड कलर के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सीविंग मशीन से सभी मसालों को छान लिया जाता है और बाकी गंदगी जैसे मिट्टी, पत्थर के कणों को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद सभी मसालों को सुखाया जाता है। एक बार मसाले अच्छे से सूख जाएं, फिर उन्हें ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है। पीसने के बाद फिर से उन्हें छान लिया जाता है। अब उन मसालों को ब्लेंडिंग मशीन में ब्लेंड किया जाता है। इस प्रोसेस में आप फ्लेवर के अदर एडिटिव्स को ऐड कर सकते हैं जिससे इनमें खुशबू बरकरार रहे। अब आपके मसाले तैयार हैं। आप इसकी पैकिंग कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आप पैकिंग के लिए पैकेजिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के तौर पर आपको ब्लैक होल एंड ग्राउंड, चिली, कोरिएंडर, टर्मरिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड एरिया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें कम से कम 1200 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होगा। मैन पावर। स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आप 7 से 8 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड, अनस्किल्ड के साथ साथ एडमिन भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट्स। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी में आने वाली लागत इस प्रकार है। प्लांट एंड मशीनरी का प्राइस अप्रॉक्स 4 लाख प्लस जीएसटी है, लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर डिपेंड करता है। और कोर प्लांट एंड मशीनरी, मिसलेनियस टूल के साथ साथ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर। बात करें मंथली टर्नओवर की तो अगर 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 2 से 2.5 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट। अब आते हैं मंथली प्रॉफिट पर। तो अब अगर सभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 40,000 से 45,000 रुपए महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार घट या बढ़ सकते हैं। लाइसेंसेस। इस बिजनेस में आपको जिन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी वो हैं जीएसटी, उद्यम और FSSAI। इस बिजनेस में जो स्कीम्स एप्लीकेबल होंगे वो हैं PMEGP और स्टैंड अप इंडिया। स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के तहत लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 75260033 75260055 पर कॉल कर सकते हैं।